Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Indicate Physics with Sayyid Umar Farooq. Speed and velocity. What is speed? Speed किसे कहते हैं? हम कहते हैं total distance covered by a body and time taken is known as speed. ठीक है? स्पीड क्या है, उसके बाद हम आएंगे वेलोसिटी की तरफ। फिर डिफरेंट रिलेशन हम पढ़ेंगे जिस तरह हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है। तो स्पीड क्या है? द टोटल डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। अगर डिफिनीशन लिखवाना चाहते हो तो लिखो, शॉर्टकट डिफिनीशन में लिखवाता हूँ। रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। सिंपल फार्मूला है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसके यूनिट्स है क्या? इसके यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट हैं। मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड एंड फुट पर सेकंड। MKS, CGS और FPS सिस्टम में इसका डायमेंशन वो है m0 LT पावर -1 या m0 L1 T पावर 1। तो ये है डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नॉट नेगेटिव। कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो लिहाजा स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गई बात की कि नहीं गई? क्लियर होगी बात बेटा यहाँ तक? अब ये तो आसान है, ये बेटा आप लोगों ने पढ़ा है। टाइप्स ऑफ स्पीड की तरफ आता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे MCQs भी आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड। नंबर 1, यूनिफॉर्म स्पीड। टोटल distance covered by a body in total interval of time या equal distance covered by a body in equal interval of time is known as uniform speed। यूनिफॉर्म को हम एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट स्पीड तो इक्वल डिस्टेंस covered by a body in equal interval of time। equal interval of time। बच्चे नहीं है कि मैं डिफिनीशन लिखवा लूँ, लेकिन मैंने लिखवा दिया, खैर है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज स्पीड इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये बात कि नहीं? अब
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. नंबर 2, इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? लेको डेफिनेशन. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the speed of an object at a given instant of time is called instantaneous speed. ठीक है? या a distance covered by an object in a very short interval of time is known as instantaneous speed, जो हम लिखते हैं v instantaneous is equal to limit delta t approach to 0 delta d divided by delta t. ये आ गया instantaneous speed. बच्चे ये मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ाया ये आप लोगों ने 8, 9, 10 में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, ठीक है. लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ इसके बाद ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है. एवरेज स्पीड और MCQs जो आते हैं वो एवरेज स्पीड से आते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है. आप लोग कहते हैं कि एवरेज स्पीड है कि when an object move with a variable speed is known as average speed. या आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि when an object is moving या the total distance covered by an object divided by total interval of time, इस तरह भी लिख सकते हो. ठीक है, मतलब एवरेज v गौर से बेटा देखे, स्टॉप राइटिंग प्लीज. इस टोटल इसको मैंने डिस्टेंस ले लिया डिवाइडेड बाय t टोटल. मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड आपने लिया है S1 प्लस S2 अप टू सो ऑन प्लस Sn डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Tn. मुझे यहाँ पे कुछ आंसर्स चाहिए. वो आंसर्स क्या है मुझे बता दीजिए, लेकिन पहले मैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखवा दूँ. MCQ में लिखवाता हूँ बेटा, मैं समझाता हूँ, लेकिन MCQ पे आप लोग थोड़ा सा सोच लें. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंस with different speed, different speeds in the same direction. Expression for average speed is equal to option A, V is equal to 2v1 v2 divided by v1 plus v2. V is equal to v1 plus v2 divided by 2. V is equal to S1 plus S2 divided by T1 plus T2 या आर एफ एबव. नंबर 1. सेकंड नंबर MCQ क्या है? चलो सेकंड नंबर MCQ में इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा. पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए 20 सेकंड देता हूँ. 20 सेकंड में आप लोग इसका आंसर बता दीजिए. शाबाश, योर टाइम स्टार्ट नाउ. आंसर्स बता दीजिए.
कि कौन सा आंसर ठीक होगा। शाबाश। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? नहीं आ रहा। देखो, द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ डेट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि S1 इज नॉट इक्वल टू S2 एंड सिमिलरली V1 इज नॉट इक्वल टू V2। आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो टाइम ही गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं हुआ बेटा, टाइम हम निकाल सकते हैं। देखो, v इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी, तो t बराबर होता है v मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई v, मतलब t इज इक्वल टू s डिवाइड बाई v। तो t1 की जगह हम पुट करते हैं s1 डिवाइड बाई v1 और t2 की जगह हम पुट करते हैं s2 डिवाइड बाई v2। बात ख़त्म। तो आंसर जो है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। बट देखो, मैं लिखता हूँ इफ़ S1 इज़ नॉट इक्वल टू S2, V1 इज़ नॉट इक्वल टू V2, तो फिर इसके लिए लिखो नंबर 1, एवरेज स्पीड ये बराबर होगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई V2, या लिख सकते हो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, दोनों लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट। नंबर 2, इफ S1 इज इक्वल टू S2 एंड V1 इज नॉट इक्वल टू V2, अगर S1 S2 के बराबर है लेकिन V1 V2 के बराबर नहीं है, तो फिर इसका एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? एवरेज स्पीड क्या होगा? तो फिर हम लिखते हैं बेटा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये होगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये कैसे आता है, कहाँ से आता है? बेटा ये शॉर्टकट नोट्स क्या करें, ठीक है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे MCQs आप लोग सॉल्व करेंगे। देखो, ये मैंने कहाँ से निकाला? इस इक्वेशन से मैंने निकाला। एज वी नो इट, ये प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 डिवाइड बाई V1 प्लस S2 डिवाइड बाई V2। S1 S2 के बराबर है, मतलब V एवरेज ये बराबर है S प्लस S डिवाइड बाई S डिवाइड बाई V1 प्लस S डिवाइड बाई V2। ऊपर क्या आ गया? 2S, S से एक इसको कॉमन करे, आ जाएगा 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। S और S ख़त्म हुआ, आ गया क्या? 2 डिवाइड बाई 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। अब यहाँ पे आप लोग LCM ले लें तो यह आ जाएगा 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये इक्वेशन आ जाएगा। ये हमने प्रूफ किया, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। तो ये आ गया कि अगर स्पीड भी डिफरेंट हो और डिस्टेंस भी डिफरेंट हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें या ये वाला फार्मूला यूज़ करें, लेकिन अगर स्पीड्स डिफरेंट हो और डिस्टेंस सेम हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। फार्मूला नंबर 2 यूज़ करना है। कुछ समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ। अब अगर स्पीड डिफरेंट और टाइम सेम हो, यहाँ पे तो डिस्टेंस हो गया, अब मैं टाइम के बारे में कहूँ, अगर टाइम सेम हो तो फिर क्या करेंगे? अगर टाइम सेम नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? नंबर 3, इफ V1 इज नॉट इक्वल टू V2 एंड T1 इज नॉट इक्वल टू T2। अब डिस्टेंस की बात नहीं है यहाँ पर, तो हमने तो बेटा ये पढ़ा है कि एवरेज V इज इक्वल टू ये किस चीज़ के बराबर था? S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। चूँकि T1 T2 तो मौजूद है लेकिन डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर है?
वी टी के बराबर है कि नहीं है, तो S1 बराबर होगा V1T1 और S2 बराबर होगा V2T2। ये जो है इस फार्मूले में पुट करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एवरेज V इज इक्वल टू V1T1 प्लस V2T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर स्पीड भी डिफरेंट हो और टाइम भी डिफरेंट हो, डिस्टेंस गिवन नहीं हो, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है। नंबर 4, अगर हम लिखेंगे इफ़ V1 इज इक्वल टू V2 या V1 इज नॉट इक्वल टू F2 बट T1 इज इक्वल टू T2 और T1 बराबर हो T2 के, तो फिर किस चीज़ के बराबर होगा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे ना। तो हम लिखेंगे एवरेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब इसको हम बेटा जनरली लिख सकते हैं इस फार्मूले को, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Vn डिवाइडेड बाई n, यह हम लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर टाइम डिफरेंट हो तो इसको अगर हमें जनरली लिखूँ तो क्या होगा, V1T1 V2T2 अप टू सो ऑन प्लस VnTn डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 अप टू सो ऑन प्लस Tn। ये जनरली लिख दिया। तो आपके पास एवरेज फार्मूले जो है वो कितने आ गए, वो आ गए ज़्यादा, 4 फार्मूले आ गए। और इसी 4 फार्मूले पे मैंने MCQ सॉल्व किया है। मैं आप लोगों को बुक दिखाता हूँ और बुक में ये MCQs दिखाता हूँ। ये मैंने कहाँ पे लिखा, देखो ये बुक है फिज़िक्स 5000 प्लस MCQs। ये तो 2021-2022 सेशन का है, अभी न्यू बुक आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किधर है लीनियर वेलोसिटी, ये चैप्टर नंबर 3 है, टॉपिक वाइज MCQs है बेटा। आप लोग देख सकते हैं, मैं पेज जो है घुमाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ जी ये आ गया लीनियर वेलोसिटी। देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 MCQs ऑलरेडी मैंने किया है। और ये सिर्फ एवरेज पे मैंने किया है। एवरेज पे इसलिए करवा दिया क्योंकि आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। तो अगर स्क्रीनशॉट किसी के पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट निकाले शाबाश, इससे कि आप लोग खुद से सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट निकालें शाबाश, यहाँ से भी निकालो, ये वाले से निकाल दिया। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखो, ये तो एवरेज स्पीड आ गया, टाइप्स ऑफ स्पीड हमने किया। अब वेलोसिटी की बारी है, तो वेलोसिटी इजी है, खैर है। वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ स्पीड के साथ डायरेक्शन को ऐड करना है। क्या करना है, डायरेक्शन को ऐड करना है। तो क्या होगा देख सकते हैं आप लोग, 1 मिनट सब्र करें। चलो यहाँ पर ही कराता हूँ। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी आप लोग कहते हैं कि, मैं कहता हूं अगर इस तरह कहूं, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। कहूँगा द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ particular direction is known as velocity। वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशन सेम है वगैरह वगैरह। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम होगा इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लिखेंगे direction of velocity is same as rate of displacement।
डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या है, वो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पर देखो, इसका नेचर भी वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। नेगेटिव कब होगा, ये सब इससे फार्मूले से करो। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे देखिए, मैं लिख सकता हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ये ज़ीरो हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कब, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से। एंड वेलोसिटी नेगेटिव होगा जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो, मतलब जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो फाइनल डिस्प्लेसमेंट से, तो इस टाइम वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके तो आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा और ज़ीरो कब होगा। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि स्पीड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या था कि डिस्प्लेसमेंट जो था, सॉरी डिस्टेंस, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकता है। समझ बात की कि नहीं? क्लियर होगी बात बेटा? अब यहाँ पर देखो, ये है, अगर मैं MCQ लिखवा दूँ, खैर इसके MCQ जो है वो आसान आते हैं वेलोसिटी के, लेकिन एवरेज के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गिव्स यू स्पीड। तो हम स्पीड का डिफिनीशन इस तरह भी कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। समझ आ रही बात की? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? अब आ जाइए रिलेशंस की तरफ। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप्स क्या है? फिर इसके बाद कुछ स्पीड्स लिखवाऊंगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस हमेशा के लिए ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो यहाँ पे हम कहेंगे स्पीड इज़ ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं स्पीड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, या वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड लेस और इक्वल टू 1। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड इसको हम, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। क्लियर होगी बात बेटा? फिर आपको पता है कि ये v डिवाइडेड बाई v वेलोसिटी ग्रेटर देन 1 कब होगा और इक्वल टू 1 कब होगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रेटर टू इक्वल टू 1
ग्रेटर देन 1 तो जब डिफरेंट पाथ्स हो, इक्वल टू 1 जब एक पाथ हो, डिफरेंट पाथ हो तो फिर ग्रेटर होगा, इक्वल टू 1 कब होगा, जब पाथ एक हो, सिंपल पाथ हो, एक पाथ हो, सिंगल पाथ हो। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप अपने साथ नोट करें। मैं यहाँ पे नाम दूंगा इस टेबल को टिपिकल स्पीड्स, कांस्टेंट स्पीड्स हैं, अपने साथ याद रखना चाहिए, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 वॉकिंग एंड 70 का जो स्पीड है वो है 0.01 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नंबर 2 ह्यूमन स्विमिंग, ये है 2 मीटर पर सेकंड। नंबर 3 ह्यूमन रनिंग, ये है 5 मीटर पर सेकंड, वो स्पीड वाला नहीं, दौड़ना नहीं है। नंबर 4 फ्लाइंग बी, उसका जो स्पीड है वो है वो भी 5 मीटर पर सेकंड है, ये 4 लिखे, 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड। नंबर 5 रनिंग चीता, चीता तो आप लोग जानते हैं ना, रनिंग। अब चीता स्पेलिंग कौन ठीक करेगा, अच्छा शुक्र है ठीक आ गया। ये कितना है, ये 29 मीटर पर सेकंड है, इतना ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा साउंड इन एयर, साउंड इन एयर ये है 333 मीटर पर सेकंड। नंबर 7 एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 10 पावर 3 पर सेकंड। सन अराउंड दी अर्थ, सन अराउंड दी अर्थ, इसका जो स्पीड है वो है 29,600 मीटर पर सेकंड। नंबर 9 अर्थ अराउंड अ सन, अराउंड दी सन, उसका स्पीड है कितना है, अच्छा ये अर्थ आई थिंक ये 300, ये अर्थ ना लिखो, ये गैलेक्सी लिखो, और गैलेक्सीज जो हैं, और ये स्पीड भी मिटाओ, ये कितना है 23, ये हो गया मीटर पर सेकंड, या 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट ये आप लोग जानते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अपने साथ याद रखो। समझ गई बात की, टिपिकल स्पीड्स है, वॉकिंग एंड ह्यूमन स्विमिंग, ह्यूमन रनिंग, फ्लाइंग बी, ठीक है, रनिंग चीता, साउंड इन एयर वगैरह वगैरह। अच्छा, मून अराउंड द सन या मून अराउंड द अर्थ, ये क्या होगा, नज़र आ रहा है ये जगह, हाँ जी आ रहा है। मून अराउंड एन अर्थ, इसका जो स्पीड है बेटा वो है 1023 मीटर पर सेकंड, 1023 मीटर पर सेकंड। तो ये अपने साथ याद रखा करें। ठीक है, अब आ जाइए, डिफरेंट पॉइंट्स और भी हैं। किस चीज़ के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसी चीज़ के डिफरेंट पॉइंट, रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप्स ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज। relationships between
a relationship of velocity and speed with other physical quantities. नंबर 1, एक तो आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी. नंबर 2, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई टाइम. कुछ समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई टाइम, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. v इज इक्वल टू आर ओमेगा. नंबर 4, v इज इक्वल टू 2 पाई f मल्टीप्लाई बाई r. नंबर 5, v इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई t मल्टीप्लाई बाई r. v is equal to electric field intensity to magnetic field intensity. velocity selector है. नंबर 7, v is equal to 2gh whole under root. speed of efflux. v is equal to 2gre escape velocity. Number 9, v is equal to 2gme divided by re escape velocity. Number 10, v is equal to 1 over mu naught epsilon naught whole under root. स्पीड ऑफ लाइट जो इसे हम मालूम करते हैं. ठीक है. नंबर 11, v is equal to momentum divided by mass. Number 12, v is equal to magnetic force divided by क्यों भी, क्योंकि आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू क्यों वी बी. नंबर 13, v टर्मिनल वेलोसिटी mg डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा इंटू आर. नंबर 14, v t इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी है, ये आपने पढ़ा है बेटा, डिवाइड बाई 9 इंटू रो एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. ये 14 रिलेशंस मैंने लिखवाए और इन 14 रिलेशंस पे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं. ठीक है. एक और भी इसके साथ लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स. पढ़ा रहा हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी, बात आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की, टर्मिनल वेलोसिटी की, मैग्नेटिक फोर्स के, स्पीड ऑफ लाइट के, मोमेंटम के. ठीक है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात आ गई. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद फ्रिक्वेंसी की बात आ गई. ठीक है. एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात आ गई. तो इससे क्या जाहिर होता है, यही से तो एमसीक्यूज आते हैं. ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, सपोज करें, या लेंथ ऑफ अ बॉडी, या लेंथ ऑफ अ सर्कल is equal to dash dash dash. ठीक है. the ratio of electric flux to magnetic flux, the ratio of electric field intensity to magnetic field intensity. ठीक है. 1 over mu naught epsilon naught whole under root gives you the dimension of dash dash dash. ठीक है. momentum to mass of a body. ठीक है. magnetic force to charge multiplied by magnetic field intensity, ये क्या देता है. ठीक है. तो ये सब कुछ इसमें मैंने आप लोगों को कराए. इसका जो MCQs पार्ट है वो इंशाल्लाह इसके बाद में कराऊंगा. ठीक है. तो यहाँ तक सबको क्लियर है. ये आप लोगों का स्पीड एंड वेलोसिटी का एक कंप्लीट लेक्चर है. यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम हो आपको, जो भी क्वेश्चन है आपको, वो आप लोग बता सकते हैं. ठीक है. और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं इसके एमसीक्यू डिस्कस करूँगा और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.